अला वजहिन कुल्ली। ये फ़स्ल है इस बारे में कि वाजिब लेदात ही ये जुज़इयात मुतग़य्यरा का आलिम है कुल्ली तरीक़े से। जो जुज़इयात बदलते रहते हैं इनका आलिम है कुल्ली तरीक़े से। इसको पढ़ने से पहले एक बात आप लोग बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिम है, अलीम है, सब कुछ जानता है। तो अगर कोई आपके सामने ये शुबहा पेश करे कि ज़ैद के बारे में मसलन ये जानता है कि अभी वो बैठा हुआ है और वाक़ई में वो बैठा है तब तो ठीक है, और अगर अभी वो बैठा नहीं है, बाद में बैठने वाला है और वो जानता है कि बैठा हुआ है तो खिलाफ वाक़या हो जाएगा ना। इल्म होगा कि जहल? अगर अभी ज़ैद बैठा नहीं है और वो ये जानता है कि बैठा हुआ है तो इल्म है कि जहल? ये जहल है। और अगर अभी जानता है कि बैठा हुआ है और वाक़ई में बैठा हुआ है तो ठीक है, इल्म है। फिर जब वो उठ गया तब वो जानता कि उठ गया, अब बैठा हुआ नहीं है फिर चलने लगा, अब वो जानता कि चल रहा है। तो पहले ये जानता था कि बैठा हुआ है जब बैठा था वो, अब ये जानता कि उठ गया जब उठा हुआ था, फिर ये जानता कि वो चल रहा है। तो इसमें तो लगता है कि उसका इल्म बदलता रहता है ना। पहले बैठने का इल्म था, फिर खड़े होने का इल्म हुआ, फिर चलने का इल्म हुआ, तो इल्म बदलता रहा ना। और जो चीज़ बदलती रहती है वो हादिस होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों? तो क्या कहेंगे इस बारे में आप लोग? क्योंकि अभी जो फ़स्ल आप पढ़ने जा रहे हैं ना, ये शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसमें बजाय आपकी तायीद के लिए जो इतराज़ किया उसी की तायीद मिलेगी। तो क्या जवाब देंगे आप? यानी इसी एतराज़ से बचने के लिए कहीं जहल ना साबित होने पाए, फ़लासफ़ा ये कहते हैं कि वो कुल्ली तौर पर जानता है। मसलन इंसान के बारे में क्या जानता है कि इंसान जो होगा या जो है इंसान, उसके दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, सूंघने के लिए नाक है, चखने के लिए ज़बान है, देखने के लिए आँख है, बोलने के लिए ज़बान है। ये इस तरह जानता है तो ज़ाहिर है जो भी इंसान होगा ऐसे ही होगा। तो ये कुल्ली तौर पर जानना हुआ। लेकिन इस जानने से ज़ैद अभी क्या कर रहा है ये तो नहीं जान सकता ना। इसीलिए फ़लासफ़ा कहते हैं कि जो जुज़इयात मुतग़य्यरा का इल्म है वो कुल्ली तौर पर है, जुज़ई तौर पर नहीं है। तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है ये। तो आप लोग एक ज़माने से मदरसे में पढ़ रहे हैं, अल्लाह की मार्फती के लिए आए हैं ना, तो क्या कहते हैं इस बारे में आप? ताला जुज़इयात के मारज़े वजूद में आने से पहले भी जानता है कि इतने जुज़इयात ये मौजूद होंगे और मौजूद होने के बाद उनकी सूरत क्या होगी, शक्ल क्या होगी, वो करेंगे क्या, उनकी हरकत क्या होगी, ये सब उसे मालूम है। सुना है ना? ये जो शुबहा है ये तो उस बुनियाद पर है जबकि किसी चीज़ के मौजूद होने के बाद इल्म हो, सुना है ना? और इल्म पहले हो और उसके बाद मौजूद हो तो ये शुबहा कहाँ पैदा होगा? मेरी बात समझ आ रही है? मैं इसको एक मिसाल से समझाऊंगा आप लोगों को। हालांकि ये मिसाल बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि कहाँ शान उलूहियत है और कहाँ ये दुनिया की मामूली चीज़ें, ये मिसाल कब बन सकती हैं? कोई सूरत नहीं है ना। लेकिन बस इसलिए कि बात जहन में किसी हद तक आ जाए कुछ मिसाल देनी पड़ती है। समझ रहे हैं ना? ये
फिल्म तो सुने ही होंगे ना, अब तो लोग देख भी लेते हैं आसानी से छोटी बड़ी फिल्म। तो 2.5 घंटे 3 घंटे चलने वाली फिल्म जो है, जो उसे बनाता है वो तैयार हो गई बन करके, अभी रिलीज नहीं हुई है। कायनात को बनाया है ना, सब जानता है कि कब किसे पैदा होना है और कब किसे मरना है, कब कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, सब मालूम है ना उसे। तो उसके इल्म में कहीं तब्दीली होगी। तो जो शुबहा पैदा कर रहे थे, इस तरह बदलना लाजिम आएगा। क्या लाजिम आएगा? वो जैसे वो बनाने वाला जब बाद में देख रहा हो सबके साथ बैठ करके, तो सबके इल्म में तब्दीली तो होती रहेगी जिन्हें पता नहीं है। लेकिन जिसको पहले से सब पता है उसके इल्म में तब्दीली होगी क्या? वो कुल्ली जान रहा कि जुजियात को भी जान रहा है अलग अलग, एक एक जुज को जान रहा है ना अलग अलग, कि अब ये होना है, अब वो होगा, अभी ये पहुंचेगा वहां से, तो कोई दिखाई भी नहीं था, अचानक पहुंच जाता कोई ना। क्यों? चलता इसमें कौन फिल्म नहीं देखा? फिल्म का 3 घंटे देखना नहीं है। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, कौन नहीं फिल्म देखा? बताओ जरा सा, कौन अल्लाह का परहेजगार बंदा इसमें है जो फिल्म ना देखा हो? क्यों? जो मल्टीमीडिया मोबाइल चलाता है वो तो सबक पढ़ते पढ़ते बीच में आने लगता है, होता है कि नहीं? पूरा ना सही, थोड़ा ही सही, जरूर देखे होंगे। कोई किताब सर्च कीजिए, उसमें जाने क्या क्या आता रहता है, सभी देखते हैं ना। अब क्या आ रहा पता नहीं, क्या भी आ जाएगा, लेकिन जिसने बनाया है वो जानता है क्या इसके बाद आना है। तो कोई बात समझ में आई? तो इसे मिसाल मत समझिएगा उसकी, ये मिसाल बनने काबिल भी नहीं है। लेकिन में उससे कोई तब्दीली नहीं होती है, कब उठेगा कब बैठेगा वो सब पहले से मालूम है कि अब बैठना है अब उठना है, समझ रहे हैं ना? और यही हाल तकदीर का भी है, समझ गए ना? तकदीर के बारे में तकदीर बदलती नहीं है ना, और कुछ बदलती भी हैं। हमारे सालिहा से नेक काम बदल जाती है ना। तो सवाल लोग करते हैं ना कि जब तकदीर वो मुकद्दर है, बदलना नहीं है, बदल कैसे जाएगी? क्यों? लेकिन उन्हीं एतराज़ करने वालों से आप कहिए ठीक है, तकदीर पे ईमान है ना, ना बदलने भी ईमान है, चुपचाप लेटे रहो, खाने पीने मत जाओ, कुछ मत करो, तो तकदीर में खाना होगा, मिल ही जाएगा। हो सकता है एक टाइम सब्र कर लें और उसके बाद पहुंच जाएं खाने ना। क्यों? पहुंच जाएंगे खाने। तो जो तकदीर पर इतना ईमान बदलना नहीं है, क्यों पहुंच जाते हैं? तो कहेंगे वो ऐसे ही लिखा था कि हम जाके खाएंगे। जब ऐसे लिखा था कि जाके खाएंगे, जाके खा रहे हैं, तो ऐसे बदलने वाले में भी लिखा है कि बंदा अगर ये काम करेगा तो ये होगा और नहीं करेगा तो ये होगा। क्या दिक्कत है इसमें? बहुत सारी चीजें मुअल्लक हैं कि नेक कामों पर अगर ये काम करेगा तो ऐसा होगा और नहीं करेगा तो ऐसा होगा, दोनों लिखा हुआ है, तो कहां बदलना हुआ? बात वही ना हुई। तो फलासफा उसी बुनियाद पर ये गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि मौजूद होने के बाद उसे इल्म होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। मौजूद करने से पहले ही सब उसे इल्म है, और जब पहले सब इल्म है तो इसके आगे पीछे होने से, बदलने से इल्म में कहाँ तब्दीली होगी? वो तो पहले से मालूम है। बस ये कि जैसा उसे मालूम है वैसे ही होता रहेगा, बस उसके खिलाफ नहीं हो सकता। देखिए कि ये फसल है इस बारे में कि वाजिब लिजात ही ये जुज़इयात मुतग़य्यरा का आलिम है कुल्ली तरीके पर, यानी कहते कुल्ली तौर पर जानता है, हर एक को अलग अलग मुतय्यन मुशख़्ख़स नहीं जानता है। ज़ैद क्या कर रहा है ये पता नहीं, कितनी अहम बात है बताओ। ये जानता कि इंसान है और कुछ कोई ज़ैद भी होगा, कोई बकर भी, कोई खालिद भी होगा, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बस अभी कौन क्या कर रहा है ये पता नहीं। ये सब अकायद इस्लाम से एकदम खिलाफ है ना, शादी में। लेकिन जो ये कह रहे हैं उसकी दलील भी दे रहे हैं
अपने हिसाब से कि कुल्ली तौर पर जानता, दलील क्या है इसकी? लिअन्नहु यअलमु असबाबहा इल्मन ताम्मा, इसलिए कि वो उसके असबाब को खूब जानता है। यानी जुज़ियात मुतग़य्यरा के जो असबाब हैं जिनके बाइस तब्दीली होती है उन्हें खूब जानता है। जब असबाब को खूब जानता है तो वाजिब है कि उन तब्दीली होने वाले अज्जा को भी खूब जाने। आलिमन बिहा, उन्हें भी खूब जानेगा। क्यों? लिअन्ना मन यअलमुल इल्लता इल्मन ताम्मा वजब अन यअलमा मा यल्ज़मु अन्हा, इसलिए कि जो इल्लते ताम्मा को खूब जानता है तो उसके लिए वाजिब है कि जो उससे लाजिम है उसे भी खूब जाने। लिज़ातिहा जो उसका मलजूम होगा, जो मालूल होगा, उसे भी खूब जानेगा। व इल्ला, अगर ऐसा ना हो, लमा काना आलिमन बिहा, तो वो इल्लत को खूब जानने वाला होगा ही नहीं। जैसे आप लाइट के बारे में जानते हैं कि बल्ब लगा है, तार जुड़ा हुआ है, वही बटन दबाएंगे तो बल्ब जल जाएगा, जानते हैं ना। तो जब इल्लत का खूब आपको पता है तो मालूल क्या होगा, खूब पता रहेगा ना। और अगर जानते किसी बात बटन दबाएंगे क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बारे में भी पता नहीं कायदे से आपको। जब इल्लत के बारे में कायदे से पता होगा उसका मालूल क्या होगा, ये खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और अगर मालूम नहीं मालूम हो रहा है, इसका मतलब इल्लत के बारे में आपके इल्म में कमी है, आप जान नहीं पा रहे। तो वाजिब लिज़ाते ही ये इल्लतों को अच्छी तरह से जानता है, उसे इसका इल्म है, क्योंकि जो भी माकूल है सब उसके पास हाजिर है, सबको जानता है। वो इल्लतों को जानता है, जो उसका मालूल है लिज़ाते ही उसे भी वो जानता है। लाकिन ला युद्रिकुहा मा तगय्युरिहा, लेकिन उन जुज़ियात का वो इदराक नहीं करता है तगय्युर के साथ। क्यों नहीं करता है? वइल्ला लकाना युद्रिकु मिनहा तारतन अन्नहा मौजूदा गैर मादूमा, वरना कभी वो इदराक करेगा कि वो शय मौजूद है, मादूम नहीं है, और कभी इदराक करेगा कि वो मादूम है, मौजूद नहीं है। फ़यकूनो लिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा सूरतुन अक़लिया, तो उनमें से हर एक के लिए एक सूरत अक़लिया होगी जो अलग होगी, अलहदा होगी, और दोनों सूरतों में से एक दूसरे के साथ बाकी नहीं रहेगी। मसलन ज़ैद के बारे में ये जाना, ये इदराक किया कि वो पैदा नहीं हुआ था, पैदा हो चुका है, एक सूरत हासिल हुई। फिर जाना कि वो ज़ैद क्या मर चुका है, अलग सूरत हासिल हुई। क्या दोनों एक साथ हैं? अलग अलग ज़माने में है ना, अलग अलग वक्त में है। तो दोनों सूरतों में से एक बाकी नहीं रहेगी सानिया के साथ। फ़यकूनो वाजिबुल वजूद मुतग़य्यिर ज़ात, वाजिबुल वजूद है ये मुतग़य्यिर ज़ात हो जाएगा, यानी उसकी ज़ात गोया बदल रही है इल्म के एतबार से कि अभी ये इल्म था, अब ये इल्म हो गया, अलग इल्म हो जाएगा, तब्दीली होती रहेगी उसमें ना। बल युद्रिकु अला वजहिन कुल्ली, बल्कि वो इन उमूर का इदराक करता है कुल्ली तरीके पर। जैसे आप कुसूफ को जानते हैं, कोई आपसे पूछे कि आप सूरज ग्रहण के बारे में जानते हैं, तो आप बता सकते हैं ना, क्या सूरज ग्रहण जब होता है तो ऐसी सूरत होती है, और ऐसी उस वक्त होता है जब सितारों की गर्दिश क्या ऐसी होती है, या जो और ज़्यादा जानते कह देंगे फ़लाँ सितारा जब फ़लाँ जगह पहुंचता है उसके बाद एक कैफियत पैदा होती है, ये सूरज ग्रहण ऐसे होता है। तो आपको इल्म हो गया ना। ये इल्म जो हुआ ये कुल्ली तरीके पर हुआ, लेकिन इस जानने की वजह से किसी मुतअय्यन और मुशख़्ख़स सूरज ग्रहण का इल्म नहीं हुआ आपको। वो कब होगा मुअय्यन शख़्स का? जब उसका मुशाहदा करेंगे तो उसका इल्म होगा। समझ रहे हैं ना? तो कुल्ली तौर पर जानना अलग है और जुज़ई तौर पर जानना ये मुशाहदे के बाद होता है। तो वाजिबुल वजूद के बारे में जो बात करते हैं वो सिर्फ इस बात की कि वो कुल्ली तौर पर जानता है, जुज़ई तौर पर नहीं जानता। कहते जैसे आप कुसूफ़े जुज़ई को बेआइन ही जानते हैं इस तौर पर कि आप कहते हैं कि ये कुसूफ़ है जो फ़लाँ सितारे की हरकत, फ़लाँ सितारे की फ़लाँ तरफ से शिमाली तौर पर फ़लाँ सिफत के साथ हरकत करने के बाद होता है। वहाकदा इला जमील अवारिस, जिसे आपने इतना बयान किया ना कि फ़लाँ की सितारा फ़लाँ तरीक़े से फ़लाँ सिफत के साथ हरकत करने के बाद ये होता है, जो बाकी अवारिस है वो भी आप बयान कर दें, ये होने के बाद वो होने के बाद ऐसा होता है। लाकिन्नका मालिम तो जुज़ियन, आपने कुसूफ़ को जान तो लिया लेकिन जुज़ई तौर पर उसे नहीं जाना है।
लिअन्नमा अलिमतहु ला यमनउल हमल अला कसीरीन, इसलिए कि जो आपने जाना है वो कसीरीन पर हमल से माने नहीं है, यानी उसका असर कसीरीन पर हो सकता है। वहादल इल्मुल कुल्ली गैरो काफिन लिल इल्मे ले वजूद दालिकल कुसूफ मुशक्कस फी दालिकल वक्त, और यह इल्म कुल्ली काफ़ी नहीं है उस कुसूफ मुशक्कस के वजूद के लिए उस वक्त में, जब तक कि उससे मुशाहदा ना मिल जाए। तो मुशाहदा कर लेंगे आप उसका तो मुशक्कस हो जाएगा, मुअय्यन हो जाएगा। वलम्मा लम यकुनिल हासिलु फी इल्मिल्लाह ताला सिवा मा ज़करना, और जब अल्लाह ताला के इल्म में हासिल नहीं है उसके अलावा जिसका हमने जिक्र किया, तो वो जुज़ियात को नहीं जानता है मगर कुल्ली तौर पर। गोया इस बात को मान करके फ़लसफ़ा ने वाजिबुल वजूद को गोया हर चीज़ से नाआशना करार दिया, वह कुछ भी नहीं जानता। इतने लोग हैं, इनके मुताबिक क्या है, कौन अभी क्या कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन कुछ और देख रहा है, वो कुछ नहीं जानता है। वो खाली इतना जानता है कुछ लोग होंगे जो पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे, बस कुल्ली तौर पर। ये इल्म साबित करना हो, जहल साबित करना हो, हर तरह जहल साबित करना हुआ ना।